नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास की उस रोचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां से हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक जड़ें शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की, यानी भारत के प्राचीनतम काल की वह जीवन शैली जिसने आने वाले हजारों वर्षों तक हमारे समाज, धर्म और परंपराओं को प्रभावित किया। तो आइए जानते हैं वैदिक काल की कहानी सरल भाषा में, रोचक अंदाज में। वैदिक काल का परिचय। वैदिक सभ्यता का नाम वेद शब्द से पड़ा। वेद का अर्थ है ज्ञान। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। माना जाता है कि वैदिक सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली। इस समय लोग मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना क्षेत्र में रहते थे। वैदिक काल के 2 चरण। 1. ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्य लोग सप्तसिंधु क्षेत्र, पंजाब और अफगानिस्तान का हिस्सा में बसे। जीवन सरल था, समाज गोत्रों और जनों में बटा था। गाय और कृषि मुख्य आधार। 2. उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। लोग गंगा के मैदानों में फैल गए। लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। कृषि और स्थायी गांवों का विकास हुआ। समाज और धर्म में जटिलता आई। 4. समाज व्यवस्था। परिवार सबसे छोटी इकाई था। पिता परिवार का मुखिया। समाज 4 वर्णों में विभाजित होने लगा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महिलाओं को प्रारंभिक वैदिक काल में सम्मान प्राप्त था। वे विद्या और यज्ञ में भाग लेती थीं। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई। 5. अर्थव्यवस्था। मुख्य आधार कृषि और पशुपालन। गाय को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया। गविष्टि यानी गाय के लिए युद्ध, व्यापार और धातु, विशेषकर लोहा का महत्व बढ़ा। खेती में हल का उपयोग शुरू हुआ। 6. धर्म और पूजा पद्धति। आरंभ में लोग प्रकृति पूजा करते थे। सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण आदि प्रमुख देवता। यज्ञ और मंत्रों का विशेष महत्व। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता और ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। धीरे धीरे दर्शन और उपनिषदों की ओर झुकाव, यानी आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की खोज। 7. शिक्षा और साहित्य। शिक्षा का मुख्य आधार गुरुकुल परंपरा। छात्र गुरुओं के आश्रम में रहकर वेद, गणित, खगोल, चिकित्सा आदि पढ़ते थे। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद इस काल की महान उपलब्धि। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण। 8. राजनीतिक व्यवस्था। समाज जन और विष में बंटा था। राजा को जनस्य गोप्ता यानी जनता का रक्षक माना जाता था। राजा के पास बहुत शक्ति नहीं थी। निर्णय सभा और समिति में लिए जाते थे। धीरे धीरे राजाओं की शक्ति बढ़ी और साम्राज्य बनने लगे। सांस्कृतिक विशेषताएं। संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्रों का प्रयोग। वस्त्र ऊन और सूती कपड़े। लोग प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। 10. उपसंहार। दोस्तों, वैदिक सभ्यता केवल एक ऐतिहासिक दौर नहीं थी, बल्कि हमारी संस्कृति की नींव थी। आज भी हमारे पर्व, संस्कार, पूजा पद्धति और सोच में वैदिक काल की झलक साफ दिखाई देती है। इसलिए जब हम वैदिक सभ्यता को समझते हैं, तो असल में हम अपनी ही जड़ों को पहचानते हैं। आशा है यह यात्रा आपको रोचक लगी होगी। धन्यवाद।